everyone, welcome back to our channel Reaction on India. मेरा नाम है नाजिया। मेरा नाम है मिनाहिल। तो आज इस वीडियो पे हम रिएक्शन देने जा रहे हैं, उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है जम्मू स्मार्ट सिटी एक्सप्लोर, जम्मू स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स और इनके चैनल का नेम है अरफात अली व्लॉग्स। आज हम लोग इस वीडियो पे रिएक्शन करने जा रहे हैं। वीडियो का लिंक और टाइटल आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जरूर से चेकआउट कीजिएगा इनके चैनल को। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बाकी लिंक्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहां उसको फॉलो करें। जल्दी से बढ़ते हैं वीडियो की जानिब और देख लेते हैं ये वीडियो। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? होप कि आप सब बढ़िया होंगे और होने भी चाहिए। गाइस, मैं हूँ आपके साथ अरफात अली और आपका वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल अरफात अली व्लॉग्स में। फ़िलहाल आज का व्लॉग रहेगा कि जो हमारी जम्मू की स्मार्ट सिटी, कब से बोले जा रहे कि स्मार्ट सिटी, तो आखिरकार आज हम बताएंगे कि जम्मू की स्मार्ट सिटी में क्या क्या चीज़ बन रही है, क्या क्या प्रोजेक्ट है। तो फ़िलहाल चलते हैं, तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। मेरे साथ देख पा रहे होगे यहाँ पे, ये मेरे साथ है असलान, तो ये खड़ी है हमारी बाइक यहाँ पे। तो कल हमने इसके डीबी किलर वगैरह भी निकाले, तो आपको इसकी आवाज़ वगैरह सुनाएंगे कि कैसी आ रही है। तो बैक फायर इतने अच्छे मार रही है ना ये। तो चलते हैं फ़िलहाल वीडियो को करते स्टार्ट। अभी मैं खड़ा हूँ बिल्कुल, जो कि हमारा ये देख सकते हो वहाँ पे अमर सिंह क्लब और होटल एशिया जो है यहाँ पे विक्रम चौक के इसके बिल्कुल ऑपोजिट खड़ा हूँ मैं। तो मेरे पीछे आप देख पा रहे होगे यहाँ पे लिखा हुआ जम्मू स्मार्ट सिटी व खंड मिठे लोग डोगरे, ठीक है। तो आपको अभी मैं यहाँ पे चलता हूँ फ़िलहाल। अभी पैदल चल के, तो ये बहुत लंबी, आई थिंक कोई आधा किलोमीटर दीवार है जो इसके ऊपर पेंटिंग वगैरह बनाई है जम्मू स्मार्ट सिटी के तहत। तो फ़िलहाल मैं बाइक पे चल के आपको पूरा कवर करवाता हूँ कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे। तो मेरे सामने आप ये देख पा रहे होगे यहाँ पे टाइगर हिल का, तो इन्होंने जो सीनरी पेंटिंग वगैरह बनाई है तो कितनी अच्छी बनाई है। तो ये आप देख पा रहे होगे पूरा सीमेंट के थ्रू इन्होंने बनाया हुआ है, नीचे कटिंग करके बहुत ही अच्छी पेंटिंग है। हमारे आर्मी के जवान, ये तो ऊपर देख सकते हो कितना प्यारा वो टाइगर हिल बनाई हुई है पूरी पहाड़ी, तो उसके ऊपर वहाँ पे झंडा लेके बैठे हुए हैं। बाइक में मैं चल के आपको पूरा कवर करवाता हूँ कि क्या क्या चीज़ें आगे। यहाँ पे जो डोगरी कल्चर वगैरह होता है तो उनका जो फंक्शन वगैरह, जैसे कि ये देख सकते हो कितना प्यारा बनाया हुआ है यहाँ पे। तो ऐसी चीज़ें हमारे जम्मू में बन रही है। ये हमारे डोगरी जो फंक्शंस वगैरह होते हैं, ये देखो गाइस, चेक करो जैसे पुराने ज़माने में होते थे ना। तो ये चेक करो, ये आई थिंक ये बारात जा रही है, लोग डांस वगैरह कर रहे हैं। ये देख सकते हो आप, यहाँ पे ये रंगोलियाँ बना रहे हैं, कितनी अच्छी पेंटिंग बनाई है। तो यहाँ पे ये मतलब मेन ये है, ये सतवारी वाला हाईवे है, विक्रम चौक से लेके सतवारी वाला हाईवे, उस साइड भी आप देख पा रहे होगे पेंटिंग है। तो अमर सिंह क्लब है जो कि उसके ऑपोजिट आके ये बनाया हुआ, पूरा आगे तक पेंटिंग बनाई है। तो अच्छी बात है, जम्मू हमारा तरक्की कर। फ़िलहाल अभी चल रहे हैं हम दूसरी लोकेशन में, आपको बताते हैं। तो ये है जो कि हमारा विक्रम चौक का फ्लाईओवर है, तो हर एक पिलर के नीचे आपको पेंटिंग मिलेगी। यहाँ पे सामने हमारे जो ये बकरवाल वगैरह उनकी पेंटिंग बनाई हुई है, जो कि मतलब यहाँ का कल्चर है और जो कि यहाँ पे जिस मतलब मज़हब के लोग रहते हैं उनकी पेंटिंग वगैरह बनाई हुई है। यहाँ पे पूरी चेक कर सकते हो आप यहाँ पे। तो देख सकते हो आप यहाँ पे ऊपर, आई थिंक आपको दिख रहा होगा कितने बड़े बड़े 3 कैमरे लगाए हुए हैं। यहाँ पे कैमरे वगैरह हर, आप कोई भी यहाँ पे जो ट्रैफिक रूल है वो तोड़ नहीं सकता। अभी फ़िलहाल हम पहुँचने वाले हैं जो कि स्मार्ट सिटी का दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है। तो ये है हमारा गांधीनगर का जो अप्सरा रोड था, ये सामने देख पा रहे होगे आप गांधीनगर अप्सरा रोड की ये जो मस्जिद है। यहाँ पे बताते हैं आपको कि यहाँ पे क्या चीज़ है जो बन रही है यहाँ पे। अभी यहाँ पे ये देख सकते हो आप, यहाँ पे अभी बहुत ही ज़ोरों से काम लगा हुआ है। ये देख सकते हो आप, नीचे से लेके ऊपर तक पूरा काम लगा हुआ है। यहाँ पे क्या होता था पहले की रश वगैरह जाम होता था जो बहुत लगता था यहाँ पे, तो इन्होंने नीचे ये देख सकते हो आप, यहाँ पे टाइलें वगैरह लगाई हुई है, लुक बिल्कुल हटा के। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये इस साइड पे भी बेंच वगैरह लगाएंगे बैठने के लिए हो, तो यहाँ पे भी ऑपोजिट भी। तो यहाँ पे गाड़ियाँ वगैरह नहीं, यहाँ पे पैदल चलने के लिए बनाएंगे सब कुछ, तो जिससे कि गाड़ी का जाम वगैरह नहीं लगेगा। देख सकते हो यहाँ पे आगे भी इन्होंने कंस्ट्रक्शन वगैरह की हुई है यहाँ पे। फ़िलहाल अभी हमने जो विक्रम चौक का ये ब्रिज है, यहाँ हमने बाइक लगाई हुई है। तो आपको मैं एक बार सेकंड नीचे का व्यू चेक करवाता हूँ। देख सकते हो हमारा तभी नीचे, तो साइड में ये देख सकते हो सामने वहाँ पे पार्क बन रही है। तो कितनी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो रही है यहाँ पे, तो बहुत ही तेज़ी से काम लगा वहाँ पे देख सकते हो आप।
तो यहाँ से नीचे बाकी नीचे एक और ब्रिज बन रहा है, आप देख पा रहे होगे। तो बहुत ही अच्छी कंस्ट्रक्शन यहाँ पे हो रही है जम्मू स्मार्ट सिटी के तहत। तो फिलहाल अभी मैं पहुँच चुका हूँ जो कि हमारा जम्मू का MS स्टेडियम है उसके सामने। तो आप मेरे पीछे देख पा रहे होगे जो जम्मू का MS स्टेडियम का जो एंट्री गेट है, तो कितना अच्छा इन्होंने यहाँ पे बनाया हुआ है। तो यहाँ पे भी बहुत ही तेज़ी से काम लगा हुआ है जम्मू स्मार्ट सिटी के तहत। तो अपने इसके अपोजिट मैं आपको बताता हूँ, ये देख सकते हो आप यहाँ पे इनके नीचे फ्लावर्स वगैरह तो पूरे कितने लगाए हुए हैं इन्होंने, चेक कर सकते हो आप। तो सामने आप देख पा रहे होगे वो एक झरना टाइप वहाँ पे लगाया हुआ है। तो गाइस अभी मैं पहुँच चुका हूँ साइंस कॉलेज के बाहर। तो यहाँ पे ना ट्रैफिक जैम वगैरह बहुत रहता है। तो आई थिंक जम्मू स्मार्ट सिटी के तहत इन्होंने कुछ सोचा होगा यहाँ के लिए। तो यहाँ पे भी इनको सोचना चाहिए जो ट्रैफिक जैम इतना लगता है। तो फ़िलहाल जा रहे हैं यहाँ पे। तो जो हमारा अखनूर का जो फ्लाईओवर बनना है, तो बहुत ही अच्छा एक फ़्लाईओवर बनना है। तो उसके नीचे से चलेंगे हम, बहुत ही लंबा फ्लाईओवर है। और उसके नीचे से जैसे कि आपने वीडियो वगैरह में देखा होगा, दिल्ली वाली साइड, बॉम्बे वाली साइड ऐसे फ्लाईओवर होते हैं नीचे से, मतलब पूरी एक फ़ील ही अलग आता है चलने का। तो वहाँ पे जाके आपको व्यू चेक करवाएंगे। अब दिल्ली और मतलब बॉम्बे जो कि जम्मू से बाहर हम देखते थे, जम्मू में हमें देखने के लिए नहीं मिलता था, तो वो अब हमें जम्मू में भी स्मार्ट सिटी के तहत देखने को मिलेगा। मेरे सामने देख पा रहे होगे ये रोड जा रहा है हमारा अखनूर का जो हाईवे, पूरा फ्लाईओवर बना, देख सकते हो कितना प्यारा है। तो कितनी अच्छी वाइब आ रही है यहाँ पे, देख सकते हो कितना प्यारा मतलब खुला ही टाइप इन्होंने बनाया हुआ है। तो अभी चलते हैं इसके ऊपर। पहले इतना ट्रैफिक जाम वगैरह लगता था, तो अब वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। और देख सकते हो कितना प्यारा ये बनाया हुआ पर फ्लाईओवर। तो बहुत ही लंबा फ्लाईओवर है ये, आगे से आई थिंक कोई 2 से 3 किलोमीटर तक है, इतना मुझे भी इतना ज़्यादा पता नहीं है। तो चलते हैं देखते हैं कितना लंबा है। आते वक्त हम यहाँ पे नीचे से आएंगे, जैसे कि मैंने आपको व्यू बताया था कि जो कि दिल्ली वाली साइड वगैरह ये व्यू मैंने चेक किए थे। तो यहाँ पे तो जम्मू में ये आई थिंक फर्स्ट ही है ये। तो नीचे से आएंगे तो ऊपर आपको फ्लाईओवर देखने को मिलेगा। तो नीचे से आएंगे, देखना कितनी प्यारी वाइब आती है, आप वहाँ पे चेक करना। सो फ़िलहाल अभी पहुंच चुके हैं एंड में फ्लाईओवर के ऊपर से। मैंने तो सोचा 2-3 किलोमीटर, यार भैया तो बहुत ही लंबा था। आई थिंक ये 3 से 4 के 5 किलोमीटर के बीच में रहेगा। तो आगे से अब हम यू टर्न लेके आए हैं, तो अभी हम चलेंगे नीचे वाली साइड। तो ऊपर हमारे फ्लाईओवर रहेगा, तो नीचे का व्यू चेक करवाएंगे आपको कि नीचे का व्यू कितना अच्छा है। सो गाइस ये व्यू चेक करो आप यार, ये व्यू देखो कितना अच्छा है यार। मैं तो ये सोचता था कि ये दिल्ली वगैरह वाली साइड ही होंगे। तो ये देखो यार, जम्मू में भी आपको देखने को मिलेगा। ऊपर मतलब पूरा 4 से 5 किलोमीटर तक फ्लाईओवर रहेगा। नीचे देख सकते हो कितना साफ़ सफाई से अभी इन्होंने प्लांट्स वगैरह लगाए हुए हैं। तो ये पेड़ अभी वो जब बड़े होंगे तो फिर तो एक अलग ही वाइब आएगी। तो मैंने अपनी जावा के DP किलर वगैरह भी निकाले। तो बैक फायर इतना सही मारे, आई थिंक आपको सुनाई नहीं दे रहा होगा क्योंकि माइक मेरा हेलमेट के अंदर वाली साइड है। तो देख सकते हो कितना प्यारा व्यू है यार, गाइस चेक करो। जैसे अब कोई भी अगर आप सुपर बाइक वगैरह लेके आते हो ना, साउंड एक इतनी अच्छी है, वाइब आती है ना चलाने की, चेक कर सकते हो आप। तो ये हमारा जम्मू का स्मार्ट सिटी रहता है, देख सकते हो गाइस। पहले यहाँ पे इतना जाम वगैरह लगता था जबकि ये फ्लाईओवर नहीं होता था। तो अभी चेक कर सकते हो आप यार, फ्लाईओवर बना तो कोई जाम वगैरह आपको देखने को ही नहीं मिलता। वरना यहाँ पे पहले आधा 1 घंटा जाम लगा रहता था, क्योंकि पुंछ रजौरी वाली साइड और मुगल रोड की साइड जैसे कोई भी टूरिस्ट वगैरह जाता है तो यहाँ पे जाम वगैरह से फंसे रहते थे। तो जम्मू स्मार्ट सिटी के तहत इन्होंने देख सकते हो कितना अच्छा काम किया यहाँ पे। तो और भी चलते आगे तो आपको कवर करवाएंगे कि क्या क्या चीज़ और बन रही है। सो फिलहाल अभी मैं हूँ गुजर नगर चौक में, और मेरे पीछे आप देख पा रहे होगे यहाँ पे जम्मू स्मार्ट सिटी के तहत जो साइकिल्स वगैरह हैं। तो इस साइकिल के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि क्या चीज़ है ये। मेरे सामने आप ये देख पा रहे होगे, ये बोर्ड लगा हुआ है साइकिल का। तो ये है याना की साइकिल जम्मू स्मार्ट सिटी के तहत। तो इसको यूज़ कैसे करना आपने, तो इसके ऊपर सब कुछ लिखा हुआ है पॉइंट वाइज। जैसे कि पहला पॉइंट है आपने याना ऐप डाउनलोड करना है, फिर अपने मोबाइल नंबर में जैसे वो नहीं है बाइक साइन इन करना, OTP आएगा, तो फिर आप आपके मतलब पास यहाँ से आप याना इसको ऐप आएगा, लेके उसमें तो आपने क्या जहाँ तक आपने जाना वहाँ पे आप लोकेशन होगी वो बारह करनी है। साइकिल फिर को रख आपने दो। क्या करना है, इसमें फीस होती है आई थिंक 15 रुपये या 20 रुपये इसके तहत ये होती है किलोमीटर के हिसाब से। फिर आपने क्या करना है, स्कैन करना है कोड। अभी मैं बताऊंगा आपको कि ये देख सकते हो आप यहाँ पे
ये कोड दिया हुआ है इसका, तो ये जाना है। अब आपने डाउनलोड करके ये कोड आपने स्कैन करना है। स्कैन करने के बाद आप इस साइकिल को ले सकते हो, मतलब कहीं भी लेके। तो ये यहाँ पे जम्मू में आई थिंक 800 से कोई 1000 साइकिल है। ज़रूरी नहीं है अगर जैसे कि आपने ये साइकिल यहाँ से उठाई तो ये आप आगे लेके आप किसी भी मतलब जो दूसरा याना का साइकिल का स्टैंड होगा तो वहाँ पे आप पार्क कर सकते हो। तो बहुत ही अच्छा, ये भी जम्मू स्मार्ट सिटी के तहत बनाए हो। देख सकते हो यहाँ पे 5 से 6 साइकिलें लगी हुई है यहाँ पे। फ़िलहाल अभी मैं हूँ नरवाल चौक से थोड़ी सी आगे आके, मेरे सामने आप देख पा रहे होगे यहाँ पे इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा वगैरह, इलेक्ट्रिक ये ऑटो लोडर वगैरह भी है यहाँ पे अवेलेबल रहेंगे आपको। ये भी जम्मू स्मार्ट सिटी के तहत आए हुए हैं, क्योंकि बाकी आपने देखे थे डीजल वगैरह के, तो वो आपने देखे हुए थे उससे क्या होता था, पोल्यूशन वगैरह बहुत ज़्यादा होता था, तो किराया वगैरह भी बहुत लेते थे। तो इसका किराया भी जेन्युइन रहता है और ना इससे पोल्यूशन वगैरह होगा। ये चार्जिंग करेंगे तो बैटरी वगैरह का टाइप है ये, तो देख सकते हो कितना अच्छा है। क्योंकि पोल्यूशन की इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, आने वाले टाइम पे पोल्यूशन इतना ज़्यादा होगा, तो उससे क्या होगा कि अभी जैसे लोग बोल रहे हैं कि दिसंबर आ गया भाई, सर्दियाँ बिल्कुल भी नहीं हुई है, धुंध वगैरह, तो कैसे होगी भाई, पोल्यूशन इतना ज़्यादा है। तो वेदर का तो अब पता ही नहीं लगे आने वाले टाइम पे। तो आप देख सकते हो जैसे कितना पोल्यूशन वगैरह, अगर इस पोल्यूशन को कंट्रोल नहीं करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हमें देखने को मिलेगी। जैसे कि आजकल हार्ट अटैक वगैरह, तो सांस फूलती है, उसकी प्रॉब्लम वगैरह होती है। तो उस चीज़ को सोच के हमारी जो यहाँ की सरकार वगैरह, तो वो देख सकते हो कितना बढ़िया काम किया उन्होंने। तो ये ऑटो रिक्शा वगैरह बनाए हैं इलेक्ट्रिक, तो चलते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त भाई। जम्मू के वैसे हमने एक दफ़ा जब प्रोजेक्ट्स देखे थे, मेगा प्रोजेक्ट्स, उसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जम्मू के भी थे कि जम्मू में भी बहुत ज़्यादा सिटी मतलब उसको बनाने का जो एम था वो तो काफ़ी देर से स्टार्ट हो गया था। लेकिन अब भी ये देख के भी बहुत अच्छा लगा कि इसके ऊपर काफ़ी काम भी हो रहा है। जैसे काफी इन्होंने जो एक फ्लाईओवर दिखाया वो भी बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। उन्होंने कहा कि यहाँ पर हर वक्त जाम ही लगा रहता था, अगर टूरिस्ट भी साइड पे आते थे तो बेचारे फंसे रहते थे ट्रैफिक में। लेकिन फ्लाईओवर से उसको भी मतलब मैनेज किया गया कि जाहिर सी बात है जिसने जिस साइड पे जाना है उस साइड का, फ्लाईओवर किसी और साइड पे जाता होगा, जो मेन सड़क है उसको कहीं और पे निकाला होगा। तो बहुत अच्छा लगा। और मुझे जब ये हाउसेस के पास से गुजरे थे, जब इन्होंने एक बार बताया कि मस्जिद भी है यहाँ पे, फिर एक ट्रैक्स है, इन्होंने बताया कि ये बन रहा है, यहाँ पे बेंचेस वगैरह लगेंगी पेडिस्ट्रियन के लिए, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और उसको देख के बिल्कुल वाकई एक खूबसूरत सिटी की वाइब आ रही थी। बहुत खूबसूरत घर थे, रोड्स जो थी वो इतनी नीट एंड क्लीन थी। तो वाकई जो उनका एम है मोदी सरकार का कि पूरे इंडिया को स्मार्ट कंट्री आप कह लो या हर सिटी को स्मार्ट सिटी बनाना है, तो वो ये नहीं है कि कश्मीर वाली साइड को इग्नोर कर रहे हैं, यहाँ पे भी बराबर का काम हो रहा है। तो मुझे देख के बहुत अच्छा लगा। मुझे सबसे ज्यादा खुशी जो है ना वो जम्मू कश्मीर को देख के हुई है। मतलब इंडिया की जो बाकी सिटीज है उस पर तो हम देखते रहते हैं और हम रिएक्शन भी देखते रहते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर को मतलब अंदर से हमने आज पहली दफा देखा है। तो मुझे सबसे ज्यादा बहुत ज्यादा खुशी है। जैसे सफाई की आप बात कर रही थी, वो वाकई बहुत ज्यादा साफ थी। इवन कि घरों के बाहर जो थी रोड्स थी वो भी बहुत ज्यादा, गलियां सी जिन्हें हम कहते हैं, वो भी बहुत ज्यादा साफ थी। और मुझे सबसे ज्यादा मजे की चीज जब भाई ने वीडियो जहाँ से स्टार्ट की, इनके पीछे बैकग्राउंड पे जो इतनी जबरदस्त किस्म की पूरा वो जो है ना, मतलब उनका जो कल्चर था कश्मीर का, वो उन्होंने उसके ऊपर पूरा जो है दीवार के ऊपर पेंट किया हुआ था। और वो पेंट नहीं था, मतलब वो सीमेंट से जो है उन्होंने वो पोर्ट्रेट बनाए हुए थे। तो वो पूरा कल्चर जो है वो कश्मीर का, जो जम्मू कश्मीर का, वो जो उसमें हमें दिख रहा था। और जैसे वो आप प्रोजेक्ट्स की बात कर रही थी, तो स्टेडियम भी था वो जो कहते अभी बन रहा है, और पार्क जो है वो, हाँ, वो काफी सारी चीजें जो है वो बन रही थी। तो इसमें सारा क्रेडिट बाकी मोदी गवर्नमेंट को जाता है कि जिन्होंने खाली इंडिया को स्मार्ट सिटी नहीं बना रहे, अपने कंट्री नहीं बना रहे, साथ में कश्मीर की तरफ भी उनकी पूरे तवज्जो है। और सबसे ज्यादा मुझे खुशी हुई उसकी ईवी ऑटो की, हाँ, कि खाली इंडिया में नहीं उन्होंने ये रखा हुआ, मतलब कि ऑटो हर चीज जो है वो ईवी के ऊपर जा रही है, लेकिन यहाँ पे जम्मू कश्मीर में भी उन्होंने रखा है कि ताकि पोल्यूशन ना हो। तो मेरे ख्याल से हमारी गवर्नमेंट को भी इस चीज के ऊपर जो है ना तवज्जो देनी चाहिए। क्योंकि अगर आप हमारी पंजाब वाली साइड पे जाएं, जैसे वो कहते हैं कि दिसंबर है तो अभी धुंध का नामो निशान भी नहीं है, लेकिन आप हमारी पंजाब वाली साइड पे जाओ तो सर्दियों में तो शदीद किस्म की धुंध होती है, एक्सीडेंट्स, हाँ, के पास खड़ा हुआ बंदा जो है वो दिखाई नहीं देता। और उस साइड पे जो है वो पोल्यूशन भी बहुत ज्यादा है। तो यही गाड़ियों के, और वहां पे रिक्शे बहुत ज्यादा चलते हैं, बाइक्स वगैरह, तो इन्हीं के जो है वो धुएं की वजह से ये सब कुछ है। तो मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा जब एक्सट्रीम पे जाए उससे पहले जो है गवर्नमेंट को जो है ना इसके ऊपर तवज्जो देना शुरू कर देनी चाहिए।
वो तो तभी मतलब इसको कंट्रोल तो तभी किया जा सकता है जब ईवीज वगैरह होंगी, वही ना, ईवीज की तरफ पहले मुल्क के हालात तो ठीक हो जाए, पहले सबको खाना तो मिलना शुरू हो जाए, फिर ही इन चीजों की तरफ आए। मैं तो कहती हूँ ये चीजें, ये प्रोजेक्ट्स बाद में इनके बारे में सोचे, पहले सबको महंगाई कम करें, पहले सबको 3 वक्त का खाना तो मिले। महंगाई भी कम हो जाएगी ना। देखो पेट्रोल कितना, पता नहीं 280 के करीब पेट्रोल इतना महंगा है, तो जब इसे ईवी पे जाने से 2 फायदे तो होंगे, आपके पेट्रोल की बचत हो जाएगी और दूसरा पोल्यूशन आपका कम हो जाएगा। और दूसरा वो ये बात भी कह रहे थे कि जो ईवी वाले जो ऑटो है उनका जो किराया वो कम है। हाँ, तो इससे कितने ज्यादा जो है वो लोगों को भी सहूलत होगी और साथ में जो है एनवायरनमेंट भी आपका क्लीन हो जाएगा और पेट्रोल भी नहीं लेना पड़ेगा उन्हें। अच्छा, एक वो इन्होंने जो दिखाया वो साइकिल का, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा कि मतलब वहां पे भी इस टाइप के काम जो है वो स्टार्ट हो गए। मैं जैसे ईवी रिक्शे की बात हुई, उसके बाद साइकिल का भी, कि मतलब आप वहां से स्कैन करके और ऐसे ही मतलब साइकिल पड़ी हुई है, आप जो मेन उनका कोई चौक होगा वहां पे, तो वहां से फिर और उन्होंने कहा कि 1000 से ज्यादा पूरे जम्मू में जो है वो साइकिल प्रोवाइड की गई हैं। तो आप एक पॉइंट से उठाओ साइकिल को और जहां पर आपने पहुंचना है वहां पे जो दूसरा पॉइंट उसका होगा वहां पे आप उसको छोड़ो और आप अपनी मंजिल पे पहुंचो। तो मेरे ख्याल से ये जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं उनके लिए बहुत फायदे में, और है भी छोटी साइकिल थी। ये मुझे लग रहा है कि स्कूल गोइंग बच्चों के कोई जहन में रख के बनाई गई थी, क्योंकि मुझे बड़ी साइकिल नहीं लगी, छोटी साइकिल मुझे लगी है, छोटी नहीं है बड़ी है। अच्छा शायद, लेकिन मुझे छोटी साइकिल लगी थी। तो मेरे जहन में स्कूल गोइंग बच्चों का ही आया या कॉलेज गोइंग जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका ही मेरे जहन में आया, क्योंकि ज्यादातर लोग तो बाइक्स वगैरह या वैसे सवारी वगैरह यूज कर लेते हैं। कोई सुबह के टाइम इतना रश होता है कि मतलब अगर बात बात आपको वैन या बस जिस पे भी आप जा रहे हो आपको वो जगह नहीं मिलती, तो आप ये साइकिल ये इजी है, कर सकते हो, इजी टू यूज है। अच्छा, आप लोग ये भी बताइएगा कि क्या यहाँ पर कोई मेट्रो वगैरह की भी है सर्विस है या स्टार्ट इन प्रोजेक्ट्स में वो भी स्टार्ट की गई है ऑलरेडी है, तो जरूर ये कमेंट करके बताइएगा। मुझे लगता है ऑलरेडी तो नहीं होगी, शायद ये स्टार्ट करने के बारे में सोचा जाए, तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। सो ये थी हमारी आज की रिएक्शन वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। सो मिलेंगे इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो के साथ, तब तक हमें दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।